ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर। आप लोग भी वालेकुम क्वेश्चंस सलाम। वगैरह बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। अरे नहीं बेटा। मैं उसको दे दूँ। ये क्या टैबलेट है? चल रहा है। हेलो। चल रहा है, इंस्टॉल हो रहा है अभी इसमें। हाँ श्योर। हम यही खड़े हुए थे। हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? जी सर आ रही। अच्छा जी। सर आ रही है। आप लोग के पास चेकलिस्ट आप लोगों को मिली थी अकाउंट्स वगैरह की, और किस तरह अकाउंट्स बनाने हैं, चीजें हैं? नहीं सर। नहीं ठीक है, सर। मैं एक चेकलिस्ट भी दिखा देता हूँ आप लोग को। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं चेकलिस्ट निकाल लूँ। सर इसका क्या यूज होगा? I don't care who's doing better than me. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैनवा भी पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं कैनवा पढ़ाता हूँ, सारी चीजें पढ़ाता हूँ, दुनिया की कोई भी डिजिटल काम हो पढ़ा सकते हैं आप। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। सर हमने लिंक्डइन पे जब किया, हमें जॉब की ऑफर आई, हमने वहाँ पे अप्लाई करना है, तो हमें आया रिज्यूम अपलोड। यहाँ पे हम्म। अपनी पीडीएफ या डॉक्यूमेंट शेयर करें। तो मैं कैनवा पे अपनी सीवी बना रही थी। अब सीवी का जस्ट वन पेज लेना है, आगे उसके मैंने अपने कोई डिजाइन लगाने हैं, हम्म। वो मुझसे नहीं बन रहा था। एक ठीक फाइल है, बनानी थी। सीवी नहीं बन पाई आपसे ऐसा? सीवी सीवी बन गई थी, सीवी के साथ अटैच करने कुछ डिजाइन। अच्छा, कहाँ पर, किस प्लेटफॉर्म पे? कैनवा पर ही, कैनवा पर हो सकते हैं अटैच। हाँ हाँ, कैनवा पे अटैच करना है, कैनवा की पीडीएफ फाइल बन जाती है। जी वो जरा तरीका बता दें। मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई इश्यूज नहीं है। हमारे पास ये, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? फिर उस तरफ हम जी पाथवे की तरफ जाऊंगा, चेकलिस्ट की तरफ, ठीक है? ये भी क्वेश्चंस भी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी। सर। ठीक है, ये हमारे पास अकाउंट्स हमें क्रिएट करने होंगे। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ। तो इजी पैसा, जैस कैश, नया पे, सादा पे, और लिंक्डइन का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, आपके पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कैनवा का अकाउंट, जीमेल अकाउंट, ये सारा बेसिक हमारी चेकलिस्ट होती है कि स्टूडेंट अपने फाइनेंशियल अकाउंट और सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाते हैं। और इसमें और भी मजीद अपडेट किए
बेहान्स का पोर्टफोलियोज और ये सारी चीज़ें मजीद कंप्लीट करते हैं तो इससे मजीद स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का किस चीज का इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ है, या इसमें कंफ्यूजन है, या फिर बिल्कुल भी नहीं नहीं बना पाए हैं इसको? सर बना सर हुआ ही नहीं है। नहीं बना सर हुआ। सर जैस कैश पे बनाया हुआ है। अच्छा, जैस कैश बना हुआ है तो इजी पैसा भी बना ले। ठीक है, इसको अकाउंट नॉर्मली आप क्या करते हैं, इसको आपके पास मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर के अंदर जाते हैं और इसको जैस कैश का हम अकाउंट ओपन करेंगे इसके लिए। तो आपको नॉर्मली जैस कैश लिखेंगे तो आपके पास वो एप्लीकेशन आ जाएगी मोबाइल फोन में। ठीक है, तो मोबाइल सर फोन से भी इसको मैं अगर शेयर कर सकूं, अगर नीड है तो मोबाइल से मैं शेयर कर देता हूँ। ऐसा है, यस सर, नीड है? मोबाइल हम लोग मोबाइल ही यूज करते हैं। सर जैस सर कैश के लिए जैस की सिम होनी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है आपके पास नहीं जैस जरूरी कैश नहीं के है। सिम हो आपके पास, ये जरूरी नहीं है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं, ऑन कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को। इवन आप यही ट्रांजेक्शन बैंक में कर सकते हैं, नया पे की पेमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और सारे बैंक आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप सिर्फ इसमें लोन भी ले सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस ऐड हो गए हैं, आप बिल भर सकते हैं इसमें। और बहुत सारे फंक्शंस इजी कर दिए गए हैं इसको, कि पिछले कई सालों में डिजिटली नहीं था, अब 2022 में और 23 में और फास्ट होगा, क्योंकि फिनटेक कंपनीज के नाम से बहुत सारे स्टार्टअप्स है और स्टार्टअप्स कंपटीशन कर रहे हो उस चीज़ का। तो ये सारे और ज़्यादा मजीद बेहतरी की तरफ लाएंगे। और जिस तरह फ्रीलांसर 70 लाख फ्रीलांसर पाकिस्तान में है, ठीक है, तो आप भी उनमें से एक हैं। ठीक है, तो अब इस साल के रेशियो ये था, अब एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और 2027-25 में तो मोस्ट प्रोबेबली आधी से ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की फ्रीलांसिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जिस तरह हो रहा है, जिस तरह इकोनॉमिकल भी बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही है। तो ये सारी चीजें भी चेंजेस हो पाएगा। तो सर अगर हमारा तो अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है ना किसी भी हम्म बैंक में हम्म जैसे, तो हम उसको हम्म यूज कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं हमें कि ये इजी पैसा करना जरूरी है। हम्म। इजी पैसा आपके पास हो तो बेहतर है, और इसी तरह आपके पास जैस कैश हो तो भी बेहतर की तरफ है। ठीक है, हर अकाउंट बनाने का एक पर्पस है कि आपके पास क्लाइंट कभी जो है ना बहुत मूडी होता है क्लाइंट। ठीक है, अब वो कहेगा भाई मेरे पास जैस कैश है, मैं पेमेंट जैस कैश में करना चाह रहा हूँ। आप बोलोगे इजी हम्म। पैसा मैं कर दूं ना, इजी पैसा मैं कर दूं ना, नहीं, वो क्लाइंट का जो दिमाग है ना वो अजीब ही होता है। तो आपके पास जो चीजें होगी अवेलेबल जैस कैश की, तो आप उसको वैसे ही ट्रीट कर पाओगे जैसे वो ट्रीट होना चाहता है। ठीक है, तो ठीक। हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे। बाद में लेटर ऑन सही। अगर वो जैसे जैसे हमारे पास क्लाइंट, नए क्लाइंट, पुराने क्लाइंट, वो बताए अच्छा कोई भी अकाउंट दे दो, कोई भी नंबर दे दो। लेकिन कुछ कुछ सेलेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं कि भाई मैं तो इजी पैसा में ही पेमेंट करता हूँ, मेरी पेमेंट इजी पैसा से इजी पैसा अकाउंट ठीक। में जाना चाहिए। ऐसे माठे क्लाइंट्स होते हैं, या बहुत फसी सही। होते हैं, या हम कह सकते हैं उनका एक माइंड सेट एक है कि वो अपनी सेटिंग को, न्यू चीज सीखने में अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन उनको पैसे देने में मसला नहीं है, चीजें देने में मसला नहीं है। तो तो सर ऑफ कोई एक से कोर्स काम नहीं चल हाँ, जाएगा? हमें ऑल्टरनेटिवली बनाने चाहिए हैं, नया पेज चीजें हो हम बना लें ना अकाउंट। देखें जिस तरह सोशल मीडिया पे हम ओमनी चैनल्स पे प्रैक्टिसेस करें, तो ठीक। प्रैक्टिकली ठीक। उस चीज को सही। मजीद हम बेहतरी की तरफ जाएं, रादर के तो हम सर सिर्फ फिर दोनों पे बनवा दीजिए, हम्म। दोनों पे बनवा दीजिए फिर तो। अस्सलाम जैस वालेकुम सर। कैश और वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक सवाल है। जी जी। सर मेरा ना इजी पैसा अकाउंट तो बना हुआ है, लेकिन मैंने ना अभी आईडी पे स्टेटस चेंज करवाया है। जो पहले के मेरे फादर के नाम पे थी ना, अब शादी के बाद हस्बैंड के नाम पे करवाया है चेंज आईडी। तो हम्म। क्या वो चल सकेगा पहले वाला, या नहीं वो बंद हो जाएगा इसके बाद जब न्यू आईडी पे होगा? हस्बैंड के नाम से अकाउंट था आपका, तो नहीं इसमें नहीं आप सर, जो मेरी आईडी पे था ना, हम्म। तो वो मेरे फादर के नाम पे थी। मेरा आईडी कार्ड जो फादर के नाम पे चल रहा था, तो मैंने अभी स्टेटस चेंज करवाया है आईडी कार्ड का। हम्म। तो क्या वो मुझे अब न्यू बनवाना पड़ेगा, या वो पहले वाला अकाउंट चल सकेगा? हाँ बिल्कुल बन सकेगा, क्योंकि ये स्क्रीन है। अब आपका जो अकाउंट, अगर घर में एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, इजी पैसा, जैस कैश, नया पे, सदा पे, आपके पास अकाउंट्स बने हुए हैं,
तो आपको एक अकाउंट जी काफी है कि आप उस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दो। अगर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा तो आपको अपना एनआईसी, अपना फोन नंबर, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी, ठीक है। जी सर, सही तो सही। ये था क्लियर तो वो हुआ? मेरे ही आईडी हाँ कार्ड यस पे, सर। हाँ, ठीक है। अब लेकिन ये मोबाइल अभी फोन मेरा स्क्रीन दिख रही है आप आईडी लोगों कार्ड को? का स्टेटस चेंज है ना। जी दिख रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं। जिस तरह जैस कैश है, आप जैस कैश को नॉर्मली डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से, और जैस कैश के आपको यूज कर लोगे, और इसमें अपने फिंगरप्रिंट है, थंब प्रिंट है, उसको आप इंस्टॉल कर लोगे, और ये सारी चीजें आपके पास रूटीन में हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसी तरह आपके पास इजी पैसा है। जैस कैश के अकाउंट को आप किस तरह बना सकते हो, क्रिएट करना, स्टिल कोई क्वेश्चन है क्रिएट करने में? नहीं सर, वो सर तो हो अच्छा, जाता। कैसे क्रिएट करेंगे मुझे ये बताएं, मुझे सवाल है। सर आप लोगों का सवाल नहीं है तो मुझे सवाल है, कैसे अच्छा। क्रिएट करेंगे? तो कौन बताएगा? सर वो सर तो हमने तो फॉर्म किया ही नहीं वो है। कोई फॉर्म एक फिल करना बताए, एक। होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म फिल करना होता है, वो अगर हम परफेक्ट तरीके से करेंगे तो वो आखिर में तो डन कर देते हैं। हाँ, डन तो कर देंगे, थैंक यू देखिए सर। डन। लेकिन इतने आसानी से नहीं, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स, आपका एनआईसी आपके पास हो, चीजें आप जी रखो, फॉर्म आप उसको जी जी। रखोगे, और सही। नॉर्मली आप इस चीज को पुर करोगे। सर काफी जिसका बार जैस एनआईसी कैश की एप्लीकेशन डाउन होती है, ठीक है, या जैस कैश ठीक का है। इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो रहा होगा, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, या फिर आपको सब्र से वापस से रीअटेम्प्ट करना है, और उसके बाद सही। आपको अकाउंट बन जाएगा, तो आपको डेबिट कार्ड अपना मंगवा सकते हो आप। जैसे मैंने अपना ठीक डेबिट है। कार्ड मंगवा लिया और ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, हम्म। तो मुझे मिल गया था एक हफ्ते में, तब उसकी प्राइस थी 1 रुपए में, ठीक है। अब ये कार्ड 50 रुपए में मिल रहा है आपको, ठीक है। अब डिपेंड है, आप अगले सही। हफ्ते या फिर अगले महीने में लोग मे बी पॉसिबल 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का कर दे। तो अभी फिलहाल 50 रुपए में डिस्पैच हो जाता है कार्ड आपके पास, जो आपने एड्रेस दिया होगा तो एड्रेस हो ठीक है। जाएगा। जो आपका नाम एनआईसी में है वही नाम देना। अब जिस तरह मेरा नाम एनआईसी में डिफरेंट है, सही। और ठीक नाम मैं अपना कुछ और रख लूँ, तो फिर वो मैच नहीं होगा, तो वो आपका कार्ड रोक देंगे एक्चुअली। तो वो अकॉर्डिंग टू आपके नाम होगा, तो इट्स नॉट लाइक फंकी आप अपना नाम कुछ भी रख लो, और वो नाम आपका ऐसा एनआईसी में नहीं होगा, तो वो उसके लिहाज से मैच नहीं होगा। तो आपका जो और नाम सर जिन एनआईसी में होगा तो उसी से आप ठीक। ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आप अच्छा वर्चुअल कार्ड भी होता है, और ये चीजें भी हैं जी। सर, अगर फैमिली में किसी और का जायज अकाउंट खुला हुआ है तो हम वो यूज कर हाँ सकते हैं? हाँ, तो फिर आपको खोलने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स, उस लिहाज से। जी। आपका फैमिली में वरना किसी का हमारे खुला हुआ है तो घर एक फैमिली एक में आप है। ले सकते हो, ठीक है। इसी सही। तरह आपके पास नेक्स्ट अकाउंट है इजी पैसा का अकाउंट। इजी पैसा का अकाउंट का जो कार्ड है वो 600 रुपये का मिलता है, तो आपको उसको मंगवाने की जरूरत नहीं है। आप उसको मजीद फिलहाल उसका अकाउंट क्रिएट कर लोगे। इससे आप जैस ठीक। कैश के अकाउंट से, ये सारे अकाउंट से आप नॉर्मली इस चीज़ों को क्या करते हो आप, मजीद इस्तेमाल कर सकोगे। पेमेंट आपका इजी पैसा की शॉपिंग करनी है, बिल भरना है, तो आप जी बिल जी। भी भर सकते हो उसमें। आप अपना कोड एंटर करते हो, और चीज़ें जो भी आपके पास कोड है, आप उसको पिन को साइन इन सही। करोगे, और नॉर्मली फॉरगेट हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी साइन इन एनआईसी मांगेगा, चीज़ें मांगेगा, तो इसमें आपका सही। ऑलरेडी मोबाइल से ही कनेक्ट होता है। जिस सिम में मोबाइल होगा उसी सिम में वो मोबाइल कोड आ रहा होता है। तो इजी पैसा में ठीक। ये थोड़ा सा एक सिक्योरिटी पर्पस का, वो कि जिस फोन में सिम है उसी फोन के अकाउंट को चीज़ें कर रहा होता है, तो उस लिहाज से वो सही। चीज़ों को मजीद कंटिन्यू कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है। सर इजी पैसा एनआईसी हो गया। जरूरी है इन एनआईसी चीजों के लिए? इज योर वेरिफिकेशन कि सर एनआईसी, अगर आप छोटे हो 18 साल का, ठीक है, सपोज करो मैं 18 साल का हूँ और मैं फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ, और फ्रीलांसर बन बन गया हूँ, अब पेमेंट भी मेरी जी आ गई है। अब मैं पेमेंट किस में विड्रॉ करूंगा? पापा के अकाउंट में, मम्मा के अकाउंट में, बड़े भाई के, छोटे भाई के, ठीक है, जी जो जी मुझसे जी। 18 साल का है उनके। तो आपको पेमेंट उस अकाउंट में आप ले सकते हो। वो बैंक अकाउंट से आप पेनीयर, अगर इंटरनेशनल पेमेंट है तो पेनीयर अकाउंट बनाओगे, और वहां से आप फिर ड्रॉ कर लोगे। फिर इसी तरह आपके पास फूड पांडा, बहुत सारी एप्लीकेशन है, जोंग के अकाउंट्स है, डिफरेंट लोन के हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट आप यूज कर सकते हो। आपके पास कोई अपना बैंक का अकाउंट है तो जी। अगेन आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चेकलिस्ट में आपके पास अगेन सादा पे है, नया पे है, ठीक है। सादा पे के अकाउंट को देख लेते हैं, ठीक है। सादा पे भी आपको रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। वंस आप सादा पे का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, इस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करते हैं, तो काफ़ी बार ये एप्लीकेशन डाउनलोड होती है या फिर ग्लिच हो रहा था इसमें। मैंने काफ़ी दिन से लॉगिन नहीं किया अकाउंट सादा पे का। तो सादा पे का भी एक कार्ड मिलता है, फाउंडर कार्ड। आपको अपना नंबर एंटर करना होता है इसमें, और कोड फिर आप एंटर करते हैं इसमें एक्चुअली।
तो वो साइन इन इस तरह हो जाता है। सर एक और भी तो ना, पे ऑन ईयर क्या है नाम मुझे। हाँ, पेन्योर इज इंटरनेशनल, आपका जैस कैश अकाउंट से, और वो सर चीज़ उसका आपके तो अकाउंट फॉर्म से। बहुत डिफिकल्ट है, उसका तो फॉर्म मैंने फिल किया था, उसमें तो बड़े हाँ क्वेश्चन। हाँ, उसमें आईबीएन नंबर चाहिए होता है, आईबीएन नंबर। वो तो पासपोर्ट का सारा कुछ मांगते हैं, पासपोर्ट भी हाँ, मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है उसमें। और वो फिर सारी चीज़ें। वेरिफिकेशन भी नहीं, मेरा हुआ ही नहीं आखिर में, पता नहीं किस चीज पे अटक गए हो। ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, मैं इसको आपको मजीद हेल्प कर पाऊंगा, मे बी पॉसिबल टेक्निकल एरर हो और उस लिहाज से। वो उन्होंने एक्सपायरी मांगी थी पासपोर्ट की, तो हम्म। मेरा एक्सपायर हो गया 2020 में, 2021 में पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, तो मैंने असली डेट ही लिख दी ना। तो वो उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आपने रॉन्ग डेट लिखी है, तो मैंने तो हम्म, राइट लिखी थी। तो एनआईसी देना था, जरूरी नहीं पासपोर्ट हो, एनआईसी दो आप, और मजीद उसको कर सको। तो चलो आप। एनआईसी भी हम्म। दिया था सर, एनआईसी भी दिया था, मगर वो पासपोर्ट मांग रहे थे बार बार, उसमें आ अच्छा। रहा था ऑप्शन। हाँ, और वो भी दो कि कब बना है और कब एक्सपायर होगा, ये भी मांग रहे थे, वो बार बार ओके, आ तो रहा था। फिर घर में किसी और का पेन्योर बना लो उसके अकाउंट से और चीज़ों के वहां से। अच्छा, ठीक है। ठीक सर है। जो अंडर 18 होते हैं उनका बे जो बर्थ FRC फॉर्म होता है उसमें उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है बच्चों का भी ना, हाँ हाँ। तो वो डाल दें अगर तो उससे भी बन जाएगा। उससे भी बन जाता है, लेकिन पेन्योर इंटरनेशनली 18 ईयर्स वालों को ज्यादातर ले रहा होता है। नहीं अ, नहीं, जैस कैश या इजी पैसा जो है। वो पहले कभी कभी अलाउ करता था, लेकिन अब ऑफिशियली उन्होंने 18 ईयर्स प्लस को ही कर रहे हैं, क्योंकि एनआईसी तो बना हुआ है, वो तो आपका जो है सिक्योरिटीज के लिए चीज़ों के लिए होता है, आप जी इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो पेन्योर आपके पास जो एप्लीकेशन है इंटरनेशनल पेमेंट्स, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस भी है, लेकिन स्टिल जो कंफ्यूजन है उसमें। सर एक सवाल है मेरा कि वो मैंने अभी कल मैंने सुना कि फाइवर जो है चार्जेस ले रहा है। किस चीज़ के? जो हम फाइवर अकाउंट बनाएंगे ना, और जो हम्म। काम करेंगे उस पे, तो फाइवर उस पे चार्जेस ले रहा है, पता नहीं 24 के कितने डॉलर। ये बात दुरुस्त है? अभी तक तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, मैं आपको चेक करके वेरीफाई बता दूंगा किसने बताई। अब तक तो मैंने कल ही बहुत सारे बच्चों ने अकाउंट बनाए हैं। कोई पैसे तो नहीं लिए अभी तक, तो बहुत सारे नहीं, वो अकाउंट्स में कहते हैं होगा। जो हम काम करते हैं ना, जो हमारा जो सेलर हम है, जो हम बायर और हम्म। सेलर जो आपस में जो डील करते हैं ना, उस पे वो टैक्स काट रहा है, वो हाँ, वो तो परसेंटेज काटेगा। काट रहा है वो। वो तो काटेगा, क्योंकि वो उसकी 20% कमीशन लेता है, ठीक है। 20% कमीशन ले रहा होता है आपके पास। उस 20% कमीशन को वो आपको लेता है, और उसके लिहाज से आपको मजीद हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन इसके अकाउंट्स वगैरह में? नहीं सर। हम्म, बस कौन कौन स्टूडेंट्स आ गए हैं अभी? एडमिट ऑल। ठीक है, जो अकाउंट्स आप बनाएंगे अगेन एंड अगेन, आपके पास अकाउंट्स बनना मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार। ठीक है, तो अकाउंट्स प्रैक्टिकली आपको बनाने पड़ेंगे। और सर जो हमारा डायरेक्ट, हमारा ऑलरेडी जो अकाउंट बने हुए, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है तो इंटरनेशनल लेवल पर है, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते अब वो डायरेक्टली नंबर। हमें पास, मैं अब दिखाता हूँ पेमेंट्स का गेटवे फाइवर के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। उसके अकाउंट के अंदर आपके पास इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस जी। अकाउंट, मेरे पास एक प्रैक्टिस अकाउंट जो स्टूडेंट्स को मैं नॉर्मली दिखा रहा था प्रैक्टिस के लिए, फाइवर हम्म। का, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जो पेमेंट्स आती है, ठीक है, आपके पास स्विच टू सेलर करते हो आपके पास, तो जी। उसमें जहां आप अपने पेमेंट्स वगैरह ऐड करते हो, अर्निंग्स वगैरह, उसको अर्निंग को आप वहां पर आपके बैंक को पेमेंट, आपका पेमेंट मेथड होता है, उसको आपको एक्चुअली या तो पेपाल से होता है या बैंक ट्रांसफर या ना पेन्योर से होता है, ठीक है। तो इसको हम्म। पेन्योर के लिए आपको है, इसमें बैंक ट्रांसफर फॉर पेन्योर है, तो या तो बैंक ट्रांसफर के आप नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें कोड्स वगैरह से आ रहे होते हैं। तो पेमेंट का आउटपुट मेथड आप पेपाल या फिर पेन्योर को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ठीक। वो जरूरी है। वंस आप इंटीग्रेट कर लेते हो या अगेन चेंज करना चाह रहे हो, तो फाइवर के अकाउंट्स के अंदर वहाँ आपके पास वो चीज़ें आ रही होती है, ठीक है।
किस किस ने लिंक्डइन अकाउंट बनाया हुआ है? जी सर सर। मेरा बना हुआ है। अगर नहीं बनाया हुआ तो सर मेरा फेसबुक, बना हुआ है। लिंक्डइन से भी बहुत सारे बच्चों को ऑर्डर्स मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं। इट्स लाइक हाई मार्केट। डायरेक्ट यूके के क्लाइंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं, वहाँ सबको प्रोफाइल है और चीज़ें होती हैं। अच्छा, और किसका क्वेश्चन था? उनको क्वेश्चन था सीवी सेव करने के लिए। ठीक है, तो कैनवा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सीवी, लेट सपोज सीवी है। सीवी वाला क्वेश्चन किसका था? सीवी वाला जी क्वेश्चन सर। किसका था सीवी बनाने के लिए? सर मेरा था। तो आपको सेव करने में इशू हो रहा है क्या है, या क्रिएट कर लिया है, क्या है? सर सीवी क्रिएट कर ली है और उसको पीडीएफ में साथ अपने डिजाइन अटैच कर लिए ठीक है, अब साथ। इसको कहाँ सेंड करना चाह रहे हो आप? लिंक्डइन पे। अच्छा, लिंक्डइन, चलो। अच्छा, लिंक्डइन पे मैसेज पे कहाँ पे करना चाह रहे हो आप? सर जो जॉब की ऑफर्स है वहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, ओके। तो जॉब्स बहुत सारी अप्लाई करने के लिए आपने एक पीडीएफ फाइल ले लिया, डाउनलोड कर लिया इसको। ठीक है, पीडीएफ फाइल को आप लिंक्डइन पे आ जाओगे इस तरह, ये फाइल डाउनलोड हो जाए। ठीक है, आप किसी को मैसेंजर पे करना है, जॉब के अप्लाई करने के लिए वहां अपलोड करना होता है ऑप्शन में। ठीक है, ओके। ठीक है, ये एक सीवी है, और लिंक्डइन खोल लेता हूँ। तो लिंक्डइन के अंदर जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर अप्लाई जॉब्स होती है। ठीक है, जॉब्स के अप्लाई करने जी के लिए। जी ठीक है, जी अब कुछ जॉब अप्लाई आप करते हो, लाइक ये करके ना तख्ते साफ करेंगे। किस इसमें पूछ रहा था, आपके पास सीवी अपलोड करना होता है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल हो या आपके पास पीडीएफ फाइल हो। ठीक है, लेट्स सपोज ठीक कुछ जॉब में आपको मांग रहा होता है, लेट्स सपोज इजी जॉब्स। इजी जॉब अप्लाई आना है, वो लिंक्डइन का अकाउंट ही कनेक्ट होके ठीक वहां पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और आपने ये अपना नंबर डिटेल्स वगैरह डाल दी। ठीक है, आपने नेक्स्ट कर दिया उसको, और आपका सीवी यहाँ अटैचमेंट होता है। ठीक है, आप लेट सपोज यहाँ अपना सीवी अपलोड कर दोगे। अब इसमें क्या मांग रहा है ये सीवी का? पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, यस सर। तो आपको ये सीवी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जो आपने सेव किया है। ठीक है, कौन सा सीवी है? तो लेट सपोज हमारे पास ये फाइल हमारे पास सीवी की नहीं है। ठीक है, ये वाली फाइल सीवी की है, तो ये सीवी की फाइल 2 MB से ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो अब उसको हम प्रिंटिंग वाली साइज वाली सीवी नहीं लेंगे, बल्कि इसको कौन सी वाली सीवी लेंगे फिर? इसको स्टैंडर्ड ले लेंगे, या फिर 2 MB की ज्यादा साइज की ना हो। अब इसकी साइज हम देखते ठीक हैं, ज्यादा हो रही होगी इसकी। मे भी पॉसिबल इसकी साइज ठीक है, तो इसकी साइज जो है आपके पास वो कम है, लेकिन वो पीडीएफ फाइल साइज तो छोटी है इसकी, 2 MB से भी कम है। HTML पीडीएफ तो काफी बार एरर हो रहा होता है, डिपेंड करता है। तो अगेन आप इसको अपलोड कर सकते हो उस लिहाज से, या इसका नाम काफी बार नाम बड़ा होता है। ठीक है, सीवी, तो सिंपल आप क्लिक करोगे, और प्लीज स्मॉलर देन 2 KB। तो काफी बार टेक्निकल एरर आ रहा होता है, इसको आप सॉल्व सर करना पड़ेगा कैनवा इसको। पे पीडीएफ कैसे बना? हाँ, तो पीडीएफ आप इसको अपलोड कर सकते हो, क्योंकि इस फाइल में बहुत सारे इमेजेस वगैरह है, तो इसलिए वो उस फाइल को स्मॉलर देन, तो एटलीस्ट 2 MB की हो, लेस देन 2 MB की फाइल हो। ठीक प्लीज अपलोड अ फाइल स्मॉलर फाइल 2 MB और लेस, 2 MB और लेस। तो जैसे आप इसको अपलोड कर लोगे या चूज फाइल कर लोगे डॉक्यूमेंट फाइल में, वहां से आप इसको नेक्स्ट कर दोगे और अप्लाई कर दोगे इसमें आप। ठीक है, आप प्रोफेशनल ये इसको बता दोगे, और यहाँ से आपके पास जो जॉब्स के लिए अप्लाई है, रिमोट जॉब्स है, वो टीम उसको रिव्यू करेगी।
और आपको फिर बता देगी कि आप एक्सेप्ट हुए हो, रिजेक्ट हुए हो, फलाना ढिमकाना। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सर मैं इटली से हूँ, तो जैसे आपने कहा कि पेपाल और पे नूर पे अकाउंट बनाना है, जैसे मैंने वाइज पे अकाउंट बनाया है और मैं उसके ऊपर यानी करेंसी वगैरह इधर-उधर करनी है तो मैं वाइज से ही सारा काम करती हूँ। तो क्या मुझे यानी इसके ऊपर कैनवा फाइवर पे मैं वाइज यूज़ कर सकती हूँ? कैनवा, फाइवर आपका जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए है। आप कोई भी सर्विसेज देते हो उसमें आप सर्विसेज के साथ नॉर्मली वो सारी चीजें आप कर पाओगे और वो सारी चीजें हो पाएगी उसके लिहाज से। ठीक है। जी सर। सर असल में वॉइस थोड़ा ईज़ी है, उस पर सारी उसकी मुझे समझ है। अब ये पे नूर और पेपाल अब इसका मुझे इतना पता नहीं है, मैंने इतना किया नहीं है इसमें। हाँ, तो पेनियर आपका जो है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, उसके आप जो पेमेंट इंटरनेशनली है, वंस आप एक चीजों को सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो वो भी आसान हो जाएगा। आसान और मुश्किल के बीच में आपका नॉलेज का गैप है। तो आपको जी, ये जी। नहीं कहना है कि ये आसान है, मुश्किल है। आपको कब कहना है कि मुझे इस बारे में पता नहीं, मुझे पता करना है, तो मेरे कुछ सवालात है तो मुझे बता दे, है ना। तो जी इससे सर। क्या होगा, हमारा नॉलेज गैप जो हमारा आसान और मुश्किल, हम पूरी जिंदगी में आसान और मुश्किल, या फिर हम कहते हैं कमजोर है, तो वो एक्चुअली कमजोरी नहीं है हमारी। वो एक्चुअली जी, जी। हमारा क्या है, नॉलेज गैप है। ठीक है, सादा अल्फाज में। जी, ठीक है। जी सर। जी सर। तो फिर मैं पेनीयर ही बना इसके ऊपर ही बना लूँ या पेपाल पे बना लूँ? आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने होंगे, पेनियर भी बनाने होंगे, वाइस अकाउंट भी बनाना होगा। अगर आप पाकिस्तान के अकाउंट्स, आप जो नया पे, सादा पे, इजी पैसा भी वो अलाउ कर देते हैं आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स जी, और जी। उसके जो अकाउंट्स के लिहाज से, तब वो अकाउंट्स भी बनाए। अनटिल अनलेस आपके हुँ, जो क्लाइंट्स वगैरह है वो पाकिस्तानी भी बनते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपके हुँ। क्लाइंट्स काफी बार जो है बाहर के ही बने, काफी बार पाकिस्तानी भी टकरा जाते हैं और आपसे जो है आपके जी, डिजाइन्स को या चीजों को, आपके काम को इतना अप्रिशिएट करते, तो आपसे वो काम भी करवाना चाहते हैं। तो काफी बार ऐसा ही सही। होता है कि इटली के शहर में बैठे हुए हो आप, और आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान में बैठा हुआ है इटली वाला, और उसको भाई ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे हैं, आप बोले मैं तो वहीं रहता हूँ, है ना। ऐसा भी हो रहा होता है। जी, जी। तो ये डिपेंड जी, करता है जी। हमारी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव हो, हमारा मिजाज कितना अच्छा हो, फ्रेंडली हो, हम कितना तसल्ली बख्श काम कर सके उसके लिए, क्लाइंट्स के लिए। तो यही सारा उसका फ्रीलांसिंग का एक जुज है, कि हमें काम करके पहले से पहले देना है, एक्टिवली चीजों को कर लेना है। इट्स नॉट जस्ट कि हम हो जाएगा, यकीन नहीं करना है, उसको करवाना है, यकीन करके डिलीवर करना है एवरीडे। काम को पहले से पहले काम की तरह समझना जी, है। ठीक है। जी सर। सर और इस पे फाइवर पे पहले हम लोग यानी जब ऑर्डर मिलते हैं तो पहले काम आपको कंप्लीट करना होता है, बाद में आपको पेमेंट मिलती है? हाँ, फाइवर के अकाउंट्स में आपके पास ये होता है कि फाइवर आपके पास आपको जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट से आपको $60 ले रहा है इसमें। अगर आपको मैं डेमो दिखाऊं, लेट्स सपोज एक सर्विसेज मैं बाय करता हूँ किसी क्लाइंट की। ठीक है, वो क्या जी करता सर। है, मैं एज अ बायर अभी घूमता हूँ, ठीक है, कि मैं किसी की सर्विसेज बाय करने जा रहा हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज ये अभी मैंने तो सेलर अकाउंट खोला हुआ है फाइवर का। तो फाइवर क्या करता है, पहले से पहले सबकी पेमेंट ले लेता है। ठीक है, वो आपकी पेमेंट आपकी ले लेगा पेमेंट, और फिर उसको ऑर्डर देता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये है स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट, ये है यूसरा। ठीक है, इसका अकाउंट लेता हूँ, इनके पास है ये क्रिसमस की गिग है, या फिर दूसरी इनकी मैंने सर्विसेज देखी और मुझे सर्विसेज पसंद आई। अब मैं यहाँ करता हूँ कंटिन्यू, इनको ऑर्डर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर। ठीक है, मैं खरीद रहा हूँ इनसे, तो वो पहले बोलेगा कार्ड नंबर दो, अपना चीजें दो, पैसे दो, नाम दो, या पेपाल का आपका अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड। तो आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद आप उस बायर से वो सर्विस ले पाओगे, और जो सेलर होगा वो उसकी सर्विसेज पे कर रहा होगा। जो बायर होगा वो उसकी $2.5 जो उसकी सर्विसेज दे रहा होगा। अगर सिर्फ 5 होगा तो 2 या 1.5 समथिंग सर्विसेज चार्जेस दे रहा होता है। फिर उसके $4 आपको मिलते हैं, या $10 में से $8 आपको मिलेंगे। और ये सर्विसेज फिर आपके पास 20% फाइवर रखता है, 20% आपके पास वो चीजें होती है। तो बायर की जो
आपकी जो पेमेंट है वो यकीनी आपको मिलनी है अगर आपने काम सही से अच्छे से किया है। अगर आप काम में कुछ गड़बड़ करते हो, काम पूरा नहीं करते हो, तो बायर को उसकी पेमेंट वापस मिल जाएगी। ये फाइवर की जो है गारंटी होती है। ठीक है, सिर्फ $5 का हो तो 2.8 सर्विस चार्जेस कटेंगे और $7 वो पे कर रहा होता है एक्चुअली। और जी उसमें ये यकीन दिलानी होती है कि वो अच्छे से काम करेगा, और अगर नहीं करता तो पैसे वापस मिल जाएंगे उसके अकाउंट में वही 14 डेज के हिसाब से। ताकि जो एक पेमेंट हुई है तो इसलिए वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की वजह से वो पेमेंट रिवर्स करने में टाइम लग रहा होता है। ठीक है। जी सर। सर जैसे हम लोगों ने ये ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया सर। जैसे हम लोग ये कैनवा फाइवर का कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो क्या हम इसको और भी किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे फाइवर पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा नहीं हो रहा, जैसे इंडीड है, उसके ऊपर भी जाके हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं? अच्छा, अब आप बाउंड नहीं हो किसी चीज के लिए। ठीक है, आप कहीं पर भी कुछ भी सर्विसेज दे सकते हो। जिस तरह मैं अच्छा बोल सकता हूँ, तो मैं काफी जगह जो है लेक्चर्स भी देता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मैं कैनवा फाइवर के बारे में बात करता हूँ। मैं पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो मेरी स्किल सेट है, अच्छा मेंटोरशिप दे सकता हूँ, किसी को कैरियर काउंसलिंग दे सकता हूँ। तो मैंने अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी दुकानें अलग अलग जगह बनाई हुई है। तो आप अपनी दुकानों में थोड़ा रेलिवेंसी के साथ आप चीजें कर सकते हो। जिस तरह आप एक मेंटोर हो, कोच हो, तो अब जैसे आप डिजाइनर हो तो आप डिजाइनिंग के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिफरेंट सर्विसेज या उर्दू डिजाइनिंग या डिफरेंट डिजाइनिंग, उसके हिसाब से रेलेवेंसी उस अकाउंट में आप क्रिएट कर सकते हो। आपने ये भी सीखा हुआ है तो आप साथ में आप डिजिटली ये सर्विसेज भी दे रहे हो, तो डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। कि आपसे कोई प्रोडक्ट बाय कर ले, कि आपने टेम्पलेट बना के रख दिए कि 10 टेम्पलेट मुझसे ऐसे ले लो कि जो वायरल होते हो, है ना, आपको वो टेम्पलेट बार बार बेचते जी रहने हैं। सर। ठीक है, उसमें उर्दू में भी ठीक। लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ, एडिट करेगा और बस सेल हो गया इस तरह। तो ये सर्विसेज आप दे सकते हो। डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड क्या है, क्योंकि क्लाइंट काफी बार होता है कि वो सोचता है कि मैं हर दफा काम करवाऊंगा तो $5 लूंगा, या हर दफा काम कराऊंगा तो मैं खुद क्यों नहीं कर लूँ। तो ऐसे भी होते हैं ना, काफी बार क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि आई हैव नो टाइम, मैं उसी टाइम में अपने फैमिली को टाइम दूं, या अपने कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर लूं, या कुछ और काम कर लूं, या वो मैथ्स है मेरे लिए तो मुझे मैं नहीं कर पाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी मुझसे, और फिर मैं उस टाइम को हैप्पीली जो है स्पेंड कर पाऊं और उस काम को मैं आपसे करवा लूं। तो वो फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे या फिर बहुत सारी जगह पर आ रहा होता है और आपके साथ उस कनेक्शन में काम कर पाता है। ठीक है सर। जी सर। अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि लिंक्डइन पर जब कोई इंटरव्यू के लिए कॉल करता है तो पहला सवाल वो ये पूछता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सैलरी की क्या रिक्वायरमेंट, और वो ये पूछता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांस कर रहे हैं। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या आंसर दें उसको, क्योंकि हम न्यू हैं, हमें किसी का पता ही नहीं है। अगेन एंड अगेन आपको बायर को आपको अपनी सर्विसेज देने के लिए आपको बताना पड़ेगा आपको क्या आता है, क्या कर सकते हो, उसको कैसे हेल्प करोगे। अब कैसे हेल्प करने के दौरान वो असल में चाह रहा होता है कि आप राइट पर्सन से वो और राइट टाइम पे उसको काम हो जाए, ना कि वो रुलता रहे, काम भी नहीं हो। तो इसलिए वो पूछता है कि आप एक्सपीरियंस हो कि नहीं हो, आपके पास वो सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि आप मुझे या मेरे पैसों के लिए काम कर रहे हो या काम के लिए काम कर रहे हो एक्चुअली। तो आप अगर बोलते हो ना मैं पैशनेट हूँ और मैं न्यू भी हूँ, तो बोलते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप कितने फ्रेंडली बात कर रहे हो मुझसे, आप कितना अच्छा आपका अखलाक है, आप मुझे वैल्यू दे रहे हो, मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो चीजें। तो आपने ऑनेस्टी से बताया उसको, तो आपने वो चीजें आपने करके दिखाई, पोर्टफोलियो शो किया, तो आप अपनी स्किल सेट, आप क्लैरिटी टू वर्ड्स थिंग, तो वो बायर उसको कंसीडर करते हुए आपसे वो काम करवाना चाहता है, चाहे वो प्रोफेशनल बंदा भी कर रहा हो, चीजें भी हो। लेकिन काफी बार अगर सर्च कर रहा है कि एक्सपीरियंस बंदा हो, तगड़ा एक्सपीरियंस चाहिए उसको, वो आपको हायर नहीं करेगा ना आपको कंसीडर करेगा। तो इसलिए वो फिल्टर आउट प्रोसेस में होता है, और इसलिए वो आपसे ये सवाल पूछ रहा होता है कि उसमें कोई घबराने या शर्माने की बात नहीं है, छुपाने की बात नहीं है, कि एक्चुअली आपके पास क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है। ठीक है, जैसे हो आप वैसे बताओ। आप अगर आप नॉर्मली आप बताते हो, नॉर्मली फाइवर पे हम जिस तरह हम कोई डिजाइन को सेल करने जाते हैं, तो वो कहता है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो एक्चुअली हम उसमें थोड़ा सा बैक डेट्स में डाल देते हैं और फाइवर की गिग्स को अपलोड कर रहे होते हैं इस तरह। अच्छा, ये लाइफ एंड हो रही है, तो मे भी पॉसिबल दूसरी लाइफ हम कंटिन्यू कर पाएंगे किस तरह, मैं शाहरुख भाई को बोल दूंगा तो वो दूसरे
ग्रुप में फिर उसका लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर सैलरी का हाँ जी। सैलरी के बारे में भी नहीं हमें पता ना कि हम कितना उन्हें बताएं। वो हमसे ही पूछ रहे होते हैं कि आप कितना लेना पसंद करोगे, तो हमें तो पता ही नहीं हम कितना भी चार्ज करें पोस्ट के लिए या किसी भी और काम के लिए, डिजाइनिंग के लिए। पर पोस्ट आप 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए 2000 रुपए भी ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है बल्क क्वांटिटी में है काम, मंथली काम है तो आप डिस्काउंट देकर उसको काम करवा सकते हो। शुरू में आप नए नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हो तो आप कम्युनिकेशन करते हुए आप अंडर पे भी नहीं लोगे, आप मार्केट में रिसर्च कर लोगे एक आध 2-3 लोगों से जो फ्रेंड्स नेटवर्क है, जो हमारे पास ये चार्ट शीट है, ठीक है, नेटवर्क का। यू हैव टू फॉलो दिस सीरीज